हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीमा दत्त। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का चैप्टर 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्स का पार्ट 2 समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस। आंसर, यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता एंड फंक्शनैलिटी का अर्थ है कार्यक्षमता। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का अर्थ है प्रतिरोध। आंसर, मटेरियल्स और फेनोमेना हार्मफुल फॉर मैन आर कॉल्ड रेसिस्टेंस। कुछ मटेरियल्स या घटना, फेनोमेना मतलब घटना, या देखी गई वस्तु आदमी के लिए हार्मफुल है, उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनफर्टाइल सॉइल, फ्लड एफेक्टेड एरियाज। इनफर्टाइल सॉइल मतलब अनुर्वर मिट्टी, फ्लड एफेक्टेड एरियाज एट्सेट्रा। नंबर 19, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स एंड वेल्थ। Answer, number A, all the materials essential for human living are known as resources. आदमी को जीवित रहने के लिए हर एक जरूरी वस्तु को रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सनराइज, सॉयल, प्लांट्स एट्सेट्रा। On the other hand, the materials which have value in exchange are called wealth. For example, air, water, soil, plants, sunshine, etc. लेकिन जो वस्तु का एक्सचेंज वैल्यू है उसे वेल्थ कहा जाता है। नंबर बी, रिसोर्स हैज़ नो एक्सचेंज वैल्यू बट वेल्थ हैज़ इट्स एक्सचेंज वैल्यू। रिसोर्स का कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वेल्थ का एक्सचेंज वैल्यू है। नंबर सी, द सप्लाई ऑफ वेल्थ इज लिमिटेड एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर थ्रू मनी और वैल्यू, बट सम रिसोर्सेज आर फाउंड इन अबंडेंस एंड सम अदर कैनॉट बी एक्सचेंज्ड एंड डू नॉट हैव मार्केट वैल्यू। वेल्थ का सप्लाई लिमिटेड है और इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी या वैल्यू के द्वारा, लेकिन कुछ रिसोर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ रिसोर्स एक्सचेंज नहीं कर सकता, सो उसका मार्केट वैल्यू भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्सटेंस which is both a resource and wealth. सब्सटेंस माना पदार्थ। इसका आंसर होगा ऑयल एंड कोल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज न्यूट्रल स्टफ। न्यूट्रल स्टफ क्या है। आंसर, द मटेरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ which are in no way useful or harmful to man are known as neutral stuff. For example, a rocky barren land, table salt, etc. जो वस्तु मनुष्य के लिए ना यूजफुल है ना हार्मफुल है उसे न्यूट्रल स्टफ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए रॉकी बैरन लैंड। रॉकी बैरन लैंड का अर्थ है चट्टान अनुर्वर भूमि, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है जिसका यूज़ नहीं होता। और टेबल सॉल्ट माना जिसको चाहिए वो ले सकता है और जिसको नहीं चाहिए नहीं लेने से भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। आंसर, द रिसोर्सेज which have life and are called biotic
resources, for example, plants, animals, etc. On the other hand, the resources which have no life are known as abiotic resources, for example, coal, mineral oils, etc. जो रिसोर्स का लाइफ है उसे बायोटिक अर्थात जैविक रिसोर्स कहा जाता है। जैविक रिसोर्स या बायोटिक रिसोर्सेस का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स का लाइफ है। एंड दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर जो रिसोर्सेस का लाइफ नहीं है उसे एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मैन मेड रिसोर्स? Write in brief its uses with examples. Answer: the resources which are produced through efforts are known as man-made resources. For example, papers, clothes, plastics, etc. जो resources मानव प्रयास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे man-made resource कहते हैं। For example, papers, clothes, plastic, etc. It is necessary to have adequate skills, education, technology, and desire among. Question number 24. Write about the classification of resources with examples. रिसोर्स का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखो। इसका आंसर बहुत लॉन्ग है। मैंने एक ही आंसर में सारा क्लासिफिकेशन को समझा दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। ये 2 मार्क का या 4 मार्क का भी आ सकता है क्वेश्चन। मैंने ये चार्ट लिया रिसोर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए आंसर होगा, पृथ्वी पर जितना रिसोर्स है उसे 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, बेस्ड ऑन ओनरशिप। अभी बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ ओरिजिन का 3 भाग है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस जैसा कि सनशाइन, एयर, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स अर्थात खनिज एट्सेट्रा अर्थ में ही वितरित रहते हैं, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। और मैन मेड रिसोर्स है जो रिसोर्स मानव प्रयास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे मैन मेड रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक एट्सेट्रा। देन ह्यूमन रिसोर्स, ये एक एजुकेटेड गुणी, एजुकेटेड मतलब गुणी या स्किल्ड आदमी, गुणी या स्किल्ड आदमी को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जापान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इतना डेवलप देश है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर resource can be classified into 2 categories, biotic resource and abiotic resource. Biotic है जिस रिसोर्स का लाइफ है, जैसा एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा। एंड एबायोटिक है जिस रिसोर्स का लाइफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोल, मिनरल ऑयल एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, रिसोर्स को 2 भागों में भाग किया जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसकी पुनरावृत्ति हो सके, जिसकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः उपयोग हो सके, उसे नवीकरण या रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है।
As for example, sun, sea wave, air energy, etc. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिसके एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाते हैं तथा उनका नवीकरण न हो सके उसे गैर नवीकरण संसाधन कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसा कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन ओनरशिप, मालिकी सत्ता पर आधारित रिसोर्स का 3 भाग है, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? जो रिसोर्स किसी व्यक्ति का अधीन रहता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है, जैसा लैंड, हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज, गुड सेल्फ एट्रीब्यूट्स माना आत्मगुण, एजुकेशन, वर्किंग स्किल, गुड कैरेक्टर एट्सेट्रा, ये सारा इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। और नेशनल रिसोर्सेस किसी एक देश का अधीन में जो रिसोर्स रहता है उसे नेशनल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ब्रिज, रिवर, प्लांट्स, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। और इंटरनेशनल रिसोर्स जो रिसोर्सेस सारे विश्व के अधीन में है उसे इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशन, सीज और इसका मिनरल्स एंड बायोटिक रिसोर्सेस, एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स मतलब संसाधन, संसाधन संरक्षण क्या है? इसके संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए क्या क्या उपाय अपनाना है? आंसर, generally the act of concept of complete use of resources without any kind of destruction and misuse is known as resource conservation. Resource conservation means resources या संसाधनों का सावधानी पूर्वक यूज करना और इसका डिस्ट्रक्शन या मिसयूज नहीं करना, कारण संसाधन या रिसोर्सेस लिमिटेड और संपूर्ण है। द मेथड्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन आर डिस्कस्ड बिलो। रिसोर्स के कंजर्वेशन या संरक्षण करने के लिए पहला उपाय या तरीका है सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, वैकल्पिक रिसोर्स का तलाश करना। इट इज़ नेसेसरी टू रिसर्च and survey for an alternative resource when the production of any highly used resource goes on. For example, synthetic fiber in place of cotton fiber, synthetic rubber in place of natural rubber, etc. are examples of alternative resources. जब कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसका क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है और तब हमें उस रिसोर्स का जगह में अल्टरनेटिव रिसोर्स यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर इन प्लेस ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर का जगह में सिंथेटिक फाइबर यूज़ करना है एंड सिंथेटिक रबर यूज़ करना है नेचुरल रबर के जगह में। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेस। नंबर बी, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का अर्थ है पुनरावृत्ति या रीयूज करना। रिसाइकलिंग is the process through which we can reduce the use of raw materials with limited resource. The usable disposed garbage can be reused through the process of recycling. ये recycling एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके द्वारा हम रॉ मटेरियल्स का यूज़ कम कर सकते हैं। प्रयोग करने योग्य कचरा रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा पुनः यूज़ कर सकता है। नंबर सी, वेस्ट कंट्रोल। वेस्ट कंट्रोल माना कचरा या अनुपयोगी वस्तुओं को नियंत्रण करना। Considerable amount of resources can be conserved if adequate measures are taken to check production of waste materials while converting raw materials to useful resources. कुछ परिमाण रिसोर्स को संरक्षण किया जा सकता है अगर एडिक्वेट मेजर्स या पर्याप्त उपाय के द्वारा वेस्ट मटेरियल प्रोडक्शन को चेक किया जाए, और यह संभव होता है जब रॉ मटेरियल्स को यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर डी, एग्जीक्यूशन ऑफ कंजर्वेशन रिलेटेड एक्ट्स। एग्जीक्यूशन माना अमल में लाना। फॉर proper execution of resource conservation programs, the provision of conservation acts needs to be strict and transparent, and it should be effectively implemented. Resource conservation programs को अमल में या प्रैक्टिकल में लाने के लिए कंजर्वेशन एक्ट्स का नियमों को स्ट्रिक्टली पालन करना आवश्यक है, और यह इफेक्टिवली अर्थात प्रभावी रूप से लागू करना है। नंबर ई, इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ है नवीनता। इनोवेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन ट्रांसफॉर्म रिसोर्स इनटू यूजेबल फॉर्म्स आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम नेचर। इट ऑल्सो हेल्प्स चेक मिसयूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंक्रीज रिसोर्स प्रोडक्शन। इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिसोर्स को नेचर से कलेक्ट करके यूजेबल फॉर्म में अर्थात उपयोगी करने में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनोवेशन रॉ मटेरियल्स को मिसयूज होने से रोकता है और रिसोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है। नंबर एफ, असेसमेंट ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स को भविष्य में आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन जरूरी है। लुकिंग एट द एक्सटेंट ऑफ द प्रेजेंट यूज ऑफ ए resource or growth rate of population, it is highly essential to determine the future requirement of the resource. Through this effort, unnecessary use and wastage of resources can be checked. जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे को नज़र रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तय करना बहुत ही ज़रूरत है। इसी प्रयास के द्वारा रिसोर्स का अननेसेसरी यूज़ और वेस्टेज को चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, with the initiative of the IUCN, 2 more international organizations have been established. Name them. इसका आंसर होगा IUCN का साथ 2 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एस्टेब्लिश किया गया था। वो दोनों का नाम है WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। 27, क्वेश्चन नंबर 27, नेम 2 NGO ऑफ इंडिया which are working for protection of environment. इसका आंसर है CSE अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
Question number 28. Name 2 NGO of Assam which are working for environment protection. Answer: Assam Science Society and Aranyok. Question number 30. Question number 29. On which date is the World Environment Day celebrated worldwide every year? Answer होगा on 5th June. Question number 30. Why are non-renewable energy resources getting gradually vanished? Non-renewable resources क्यों धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? इसका 2 पॉइंट है आंसर में. नंबर ए, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. तेजी से मोटर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज का बढ़ना. और नंबर बी, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ मेन्स लक्सरियस मॉडर्न लाइफस्टाइल. आदमी का लक्सरियस मॉडर्न लाइफस्टाइल का विस्तार होना. Question number 31. Give some examples of recycling process of resources. Answer: old polythene bag, plastic bottle, paper, iron scraps, etc. Number 32. Are diamonds renewable resources? Diamonds renewable resources है? No. Answer है no. Diamonds are not renewable resources. डायमंड्स क्या है? डायमंड्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 33. नेम सम मेटल्स which are नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ऐसा कुछ मेटल्स का नाम लिखिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. आंसर है गोल्ड, सिल्वर and iron are non-renewable resources. गोल्ड, सिल्वर, आयरन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. ये गैर नवीकरण रिसोर्सेस है क्योंकि ये रिसोर्सेस को बिकॉज दे कैनॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली टू कीप अप विथ ह्यूमन कंजम्पशन. कारण ये रिसोर्सेस को मानव उपभोग के साथ बनाए रखने के लिए नेचुरली बदल नहीं सकते. नंबर 34. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स. यूबिक्विटस रिसोर्स माना सर्वव्यापी रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स माना स्थानीय रिसोर्स. ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है? आंसर: resources which are found everywhere are called ubiquitous resource. For example, land, sunshine, air, water, etc. जो resources को हर जगह मिलता है, जो resources हर जगह मिलता है उसे यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाता है, अर्थात सर्वव्यापी रिसोर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लैंड, सनशाइन, एयर, वाटर हर जगह पाया जाता है. रिसोर्सेज which are found only in certain places are called localized resources. जो रिसोर्स सिर्फ कुछ निश्चित स्थान पर पाया जाता है उसे लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा जाता है. लोकलाइज्ड का हिंदी क्या है? स्थानीय रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, आयरन, etc. Question number 35. Name 2 approaches which are used in the study of economic geography. ऐसा 2 दृष्टिकोण का नाम लिखिए जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी करने में यूज होता है. आंसर: रीजनल अप्रोच. रीजनल अप्रोच माना क्षेत्रीय दृष्टिकोण. एंड बिहेवियरल अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच माना व्यवहार दृष्टिकोण. क्वेश्चन नंबर 36. ये फिल इन द ब्लैंक्स है. काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए डैश रिसोर्स. इसका आंसर होगा नेशनल रिसोर्स.
Question number 37. Name 3 states in which natural resources are found. इसका आंसर है natural resources are found in solid, liquid and gaseous states. Question number 38. ये भी fill in the blanks है. Damodar river is in dash. इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल. डियर स्टूडेंट्स, अंत में एक बात कहना चाहूँगी, कष्ट का फल मीठा होता है, इसलिए मैं भी आशा रखती हूँ मेरी चैनल को एक सब्सक्राइब तो ज़रूर मिलना चाहिए.